मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। मौला हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दस्तरख़ान के आदाब का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जब भी हम दस्तरख़ान पे बैठें। तो वो 4 चीज़ें कौन सी फ़र्ज़ हैं? पहली चीज़, जब भी दस्तरख़ान पे बैठो तो ये देखो कि ये रिज़्क़ जो तेरे सामने आया है ये कहाँ से आया है, इसको कैसे हासिल किया गया है। और एक बहुत बड़ी मार्फत ये अपने रिज़्क़ के बारे में रखो कि ये देखो कि इसका खालिक कौन है। जिस रिज़्क़ को तनावुल करने लगे हो उस रिज़्क़ के बारे में मारिफत रखना कि ये रिज़्क़ का खालिक कौन है, रिज़्क़ आया कहाँ से है। नंबर 2, जिस रिज़्क़ को अपने सामने देखो कि आया है, अब इसको आपने तनावुल करना है, तो उसकी दूसरी चीज़ उस पर राज़ी होना है कि जो पका है उस पर राज़ी हुआ जाए। मुंह चढ़ा कर, मूड ख़राब करके, बहस करके, शोर डाल के खाना खाना ये खाने के आदाब में शामिल नहीं है। सबसे पहले मारिफत, दूसरे नंबर पे रिज़ा का होना कि जो सामने आए उसको राज़ी होकर उसके तनावुल के लिए तैयारी करना। और तीसरा जो फ़र्ज़ ये है कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना और खाना तमाम करने पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुक्र परवरदिगार अदा करना। यहाँ तक रवायात में मिलता है जो बिस्मिल्लाह से शुरू करे और अल्हम्द पे तमाम करे, परवरदिगार उससे उस रिज़्क़ का हिसाब नहीं लेगा। इसके अलावा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि 4 काम सुन्नत हैं जो दस्तरख़ान पे हमें अदा करने हैं। पहला काम सुन्नत कौन सा? सबसे पहली सुन्नत ये कि जब भी खाना खाने के लिए बैठने लगें तो सुन्नत ये है कि वज़ू कर कर बैठें। खाना तनावुल करने के शुरू करने से पहले वज़ू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, खाने को 3 उंगलियों के साथ खाया जाए। ये सुन्नत है। जिस किसी के लिए अगर मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला होता है तो वो ना खाए। अमूमन रोटी 3 उंगलियों से तोड़ी जा सकती है। आप रोटी के अलावा कुछ और खा रहे हैं, चावल अगर हाथों से खा रहे हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करना खाने के दौरान, ये दूसरी सुन्नत है कि खाना खाने के दौरान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, जब खाना खा चुकें तो अपनी उंगलियों को चूस लेना, अपनी उंगलियों को चाट लेना, ये बायसे शफा है। मासूमीन ने यहाँ तक फरमाया है कि खाना खाने के दौरान उंगलियों के दरमियान में ऐसी नमकियात पैदा हो जाती हैं कि जो आप जब उंगलियों को चाटते हैं तो वो आपको खाना हज़म करने में मावन और मददगार साबित होती हैं। और नंबर 4 जो चौथे नंबर पे सुन्नत के एतबार से आ रहा है, उसका चौथे नंबर पे कि जब भी खाना खाने बैठा जाए तो अपनी बाईं टांग पे ज़ोर देकर बैठें, बाईं टांग पे वज़न दे के बैठें। ये ऐसे ही है कि फ़र्श पर बैठकर, दस्तरख़ान लगाकर, ज़मीन पर बैठकर खाना खाना बेहद अजर व सवाब का हामिल है। और सुन्नत भी है ज़मीन पर बैठकर, दस्तरख़ान ज़मीन पर लगाकर खाना खाना। ये भी जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा तहार की सुन्नत में शामिल है। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 4 काम जो आदाब दस्तरख़ान, जो फ़र्ज़ भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, लेकिन दस्तरख़ान के आदाब में शामिल किए हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला काम ये है कि जब भी खाएं लुक़मा छोटा लें, बड़ा लुक़मा ना डाला जाए, छोटे छोटे लुक़मे खाए जाएं। लुक़मे को अच्छी तरह चबा के खाना, ये दूसरा अदब है खाना खाने का। तीसरा अदब खाना खाने का ये है कि अपने सामने से शुरू करें। जो चीज़ आपके आगे पड़ी है उसको तनावुल करना शुरू कर दें, उसको तनावुल फरमाना शुरू कर दें। वो खाना जो आपके सामने है उसको सबसे पहले खाएं। इर्द गिर्द दूर वाली चीज़ों पे नज़र करना, दूर से चीज़ों को पकड़ पकड़ के अपने आगे रखना, ये खाने के आदाब में शामिल नहीं है। और आखिरी अदब जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब भी खाना खाओ तो अपने आप में मगन रहो, खाने की तरफ तवज्जो हो, अपने लुक़मे की तरफ तवज्जो हो, चबाने की तरफ तवज्जो हो, तमाम आदाब तआम की तरफ तवज्जो हो। दूसरे अफराद के चेहरों की तरफ नहीं देखना चाहिए।
دوسرے لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں بار بار ان کے چہروں کی طرف دیکھنا یہ آداب طعام، آداب دسترخوان نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔